देखो भाई 10th क्लास का जो है ना थर्ड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और लास्ट में जो हम एक्सरसाइज 3.5 में थे उसमें मैंने आपको बेस बताया, अगर आपके पास टू वेरिएबल में टू इक्वेशन है ना तो उनके जब आप सोल्व करोगे तो जो सॉल्यूशन है ना वो तीन टाइप के होते हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन होंगे, या फिर नो सॉल्यूशन होंगे, या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। और आप सिर्फ इक्वेशन देख के बता सको कि सॉल्यूशन कैसे होंगे। कैसे बता सकते हो भाई? उसमें जो एक्स और वाई के कोफिशिएंट है ना और जो कांस्टेंट है उनकी रेशो को करके ना कंपेयर आप बता पाओगे। तो क्या को है, अगर a1/a2 इक्वल टू नहीं है b1/b2 तो इनके यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। अगर इक्वल हो पर कांस्टेंट की जो रेशो वो इक्वल ना हो तो नो सॉल्यूशन होते हैं। और जब तीनों इक्वल हो तो इनके सॉल्यूशन कैसे होते हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। और टाइप हम कौन सी पढ़ रहे हैं? आपको गिवन होगा तो बोल देगा भाई इनके यूनिक सॉल्यूशन है, या बोल देगा इनके नो सॉल्यूशन है, या फिर बोलेगा इनके जो है ना इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो आपको नजर ये चीज आनी चाहिए, जैसा भी वो को है उसी के अकॉर्डिंग लिख लो। फिर कोफिशिएंट में कोई ना कोई अननोन होगा तो वहां से उसकी वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन देखो भाई, देखो 35 तक मैंने आपको करवा दिए, अब 36 में आ जाओ। और 36 में जो है ना आपके 9 पार्ट है भाई, तो 9 पार्ट मत है, कोई से भी 2 कर लो भाई, कोई से भी 2 कर लो। चलो आपको मैं 4th और 6 करवा दूं भाई, 4th और 6। तो 36 का 4th पार्ट भाई, 36 के 4th पार्ट के अंदर है ए और बी की वैल्यू बतानी है। ऊपर जो मेन स्टेटमेंट पहले वो पढ़ो, ए और बी की वैल्यू आपने बतानी है। और जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना इनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। क्या है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आपको गिवन है और कोफिशिएंट में ए और बी अननोन है, उनकी वैल्यू आपने बतानी है। तो 4th के 4th में इक्वेशन आपके कौन कौन है भाई? इक्वेशन आपकी एक तो 3x प्लस 4y, 12 को लिया इससे साइड, माइनस का 12 इक्वल टू 0। सेकेंड है भाई a प्लस बी एक्स प्लस 2 इंटू ए माइनस में बी, 2 इंटू ए माइनस बी वाई, लिया कॉन्स्टेंट इस साइड भाई, तो माइनस का 5a और माइनस का 1 इक्वल टू कौन? 0 भाई। और जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना, सिस्टम मतलब एक से ज्यादा इक्वेशन को सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। तो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो खुद को इसके इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन है। अगर इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन है तो ये इक्वल होगा, तो यहाँ से ए और बी आ जाएंगे अपने। तो पेपर में कुछ ऐसे लिखोगे, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन भाई। तो कैसे सॉल्यूशन? आपके इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन है। अगर इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन है तो क्या होगा? a1/a2, a1 होता फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है, देखो 3 आपका वो, यानी 3/a प्लस b इक्वल टू y के कोफिशिएंट, यहाँ पर y का कोफिशिएंट है 4, यहाँ पर y का कोफिशिएंट है 2 इंटू a माइनस बी इक्वल टू कांस्टेंट की रेशो, यहाँ पर कांस्टेंट है माइनस का 12 और यहाँ पर कांस्टेंट कौन है भाई? माइनस का 5a और माइनस में 1। करना सोल्व एक बार, 2 2 जा 4। अब यहाँ देखो, अब देखो तीन चीज इक्वल है ना, तो आप कोई सी भी 2 इक्वल है इसको। अब a और b आपके 2 अननोन है और 2 अननोन को सिंपलीफाई करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए, और 2 इक्वेशन के 2 कंडीशन। तो देखो 2 इक्वेशन आपके यहाँ तो बन जाएंगे। अब तीन चीज इक्वल है ना, तो आप कोई सी भी 2 इक्वल है इसको, या तो ये 2 इक्वल और ये 2 इक्वल ले लो, या फिर ये 2 इक्वल और फर्स्ट थर्ड इक्वल, आपकी मर्जी है। आप 2 इक्वल ये ले लो,
दो इक्वल ये ले लो, या फिर ये थर्ड, आपकी मर्जी है। चलो मैंने ये इक्वल और ये ले ली, कहीं से ले लो भाई। यहां से बनेगा 3/a प्लस बी इक्वल टू, ये मैंने काट दिया ना, तो 2/a माइनस में बी, और ये इक्वल ले लो। जब इनको इक्वल लोगे तो 2/a माइनस में बी और माइनस का 12/, माइनस का 5a और माइनस में 1। अब एक तो इक्वेशन आता है, एक यहाँ तक बन जाएगी, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3a माइनस में 3b इज इक्वल टू, करना 2 के मल्टीप्लाई, 2a प्लस में 2b बनेगा, ले आओ सब कुछ इस साइड में, तो 3a में 2a गया तो a बचेगा, ले आओ इसको भी इस साइड, तो माइनस का 2b हो जाएगा और माइनस का 3b पहले, तो माइनस का 5b इक्वल टू कौन 0, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1। एक यहाँ तक बना लो, देखो बीच में इक्वल टू 1 ना, तो आप ऊपर ले कैंसिल कर सको, 6 पे कट गया, 2 6 जा 12। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर 1 बचा हुआ है, 1 की इसकी मल्टीप्लाई, माइनस का 5a करना 1 की माइनस के 1 की माइनस में 1 इक्वल टू -6 और करो ये मल्टीप्लाई, तो -6a और -6 की माइनस के b की प्लस 6b बनेगा, ले आओ सब कुछ इसमें भी से साइड, तो प्लस का 6a और माइनस का 5a, अरे साइड ले आओ ना, तो प्लस का 6a हो जाएगा और माइनस में 5a, तो a बचेगा, इसको ले आओ इस साइड, तो माइनस का 6b और इस 1 को ले जाओ उस साइड, तो +1, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट को और सेकंड को सोल्व करोगे, ये हमने सोल्व करने पहले सीख के लिए। आपके पास 3 मेथड है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किसी से कर लो भाई। देखते ये है ना, एक ये है, यानी आपकी इक्वेशन कौन कौन होगी, एक तो इक्वेशन आपकी a माइनस 5b इक्वल टू 0, तो सब्स्टिट्यूशन कर दें। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, किसी एक जगह तक किसी एक की निकाल के ना वैल्यू और दूसरे में करनी होती है पुट, यहाँ से a निकाल लो, यहाँ से a की वैल्यू कौन होगी 5b और 2 में कर दो पुट, तो पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, करना 2 में पुट देते हैं 5b माइनस 6b इक्वल टू 1 भाई, तो 5b में 6b गया, तो माइनस का b इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू -1 आ गया, और जब b इक्वल टू -1 है यहाँ लिखो तो a होगा माइनस का 5, तो a कौन होगा आपका -5, ये होगा आपका a और b। तो कुछ खास नहीं, आपको कोई बेस पता होना चाहिए कि जब इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन तो क्या होगा, तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अब 3 चीज इक्वल है ना, तो आप कोई सी भी 2 लेकर इक्वल ले इसको, तो मैंने फर्स्ट सेकंड और सेकंड थर्ड इक्वल लिख दी, वहां से आपके पास a और b में 2 इक्वेशन बन गई, उनको सिंप्लीफाई करके a और b की वैल्यू आ गई, a और b हमने बताने थे। और देखो भाई ये होगा 36 का 4th पार्ट हो गया अपना। अब तुम पढ़ो 36 का 8th करवा दूं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल आ रहा है, या 7th करवा दूं, 7th कर लो, पेपर में भी आया हुआ है, 7th ही करवा दूं भाई। देखो 7th में लिखा हुआ है 36 का 7th पार्ट, 7th में लिखा हुआ है, एक तो इक्वेशन आपकी 2x प्लस 3y, लियो 7 को इस साइड, माइनस का 7 इक्वल टू 0, और सेकंड है भाई a माइनस में 1 इंटू x प्लस a प्लस 2 इंटू में y माइनस का 3a, ये तो आसान पड़ेगा वैसे भी, इक्वल टू कौन है भाई 0 है। और ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना,
इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। कैसे सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। और आपको ए और बी की वैल्यू बताने में, खाली ए है तो ए निकाल देंगे। तो ऐसे लिखोगे पेपर में, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो कैसे सॉल्यूशन अपने भाई? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो क्या होगा? एक्स एक्स के कोफिशिएंट की रेशो, वाई वाई के कोफिशिएंट की रेशो और कांस्टेंट कांस्टेंट की जो रेशो क्या होगी? इक्वल होगी। तो करना एक बार, तो 2 अपॉन a माइनस 1 इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस 2 इक्वल टू कांस्टेंट है माइनस का 7 है, अपॉन में कोण है, यहाँ पर कांस्टेंट है माइनस का 3a। तो निकाल लो a। अब की बार तो a की बतानी है वैल्यू, तो खाली एक ही इक्वेशन बना लो। तो चाहे यहाँ तक बना लो, चाहे यहाँ तक, चाहे फर्स्ट थर्ड ले लो, आपकी मर्जी है। चलो फर्स्ट सेकंड ले ली मैंने। तो 2 अपॉन a माइनस में 1 और 3 अपॉन a प्लस में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2a प्लस में 2 2 जा 4 भाई इज इक्वल टू करना 3 की मल्टीप्लाई, 3a माइनस में 3। तो सब कुछ लिया, इसे साइड या उस साइड ले जाओ। अब a वाले एक तरफ है, बाकी एक तरफ है, जिस बड़ा नंबर उस तरफ लेके जाओगे। 3a में 2a गया तो a बचेगा, इसको लिया इस साइड। तो प्लस का 4 प्लस का 3, तो प्लस का 7 ही होगा ना सूर अपना। अब की बार तो अननोन एक ही था ना, तो एक की इक्वेशन तो बात बन जाएगी। तो एक हमने ले ली वो अपनी। तो आसान है भाई, मेन बात आपको सिंपलीफाई आना चाहिए। और ये बेस जो आपके सामने लिखा हुआ है इसका पता होना चाहिए कि अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो क्या होगा, क्या लिख पाओगे, वो चीज है इंपॉर्टेंट। देखो जो लास्ट का पार्ट है ना, इसमें पहले आपको जो सेकंड इक्वेशन है ना वो थोड़ा सा सिंपलीफाई करनी पड़ेगी। बाकी कर तुम लेना, खाली समझा दूं मैं, सिंपलीफाई कर दूं। देखो फर्स्ट में तो आपको कुछ कहना नहीं, 2x प्लस 3y माइनस का 7 इक्वल टू 0 है। और जो सेकंड इक्वेशन है ना, इसमें लिखा हुआ 2ax प्लस ay, अरे जो by उस साइड है ना, इसको साइड ले आओ। तो ay तो है इस साइड, और जो माइनस का by उस साइड है ना, इसको ले आओ इस साइड। तो प्लस का by और 28 भी ले आओ इस साइड, इक्वल टू 0। अब इसके अंदर y का कोफिशिएंट कौन होगा, उसके लिए आपको y कॉमन लेना पड़ेगा। और आपको जो सेकंड इक्वेशन है ना, डेट इज वो बनेगी 2ax प्लस y आप कॉमन लोगे, y आप कॉमन जब लोगे यहाँ a प्लस b और माइनस का 28 इक्वल टू 0। इसको फर्स्ट और इसको नाम दोगे 2। तो x का कोफिशिएंट 2, यहाँ पर 2a, 3 अपॉन a प्लस b और माइनस का 7 अपॉन माइनस का 28, ये बनेगा। तो आपको सिंपलीफाई करनी पड़ेगी पहले ये। अब आता ही आपको आगे, तो भाई 37 पढ़ो एक बार, पढ़ना 37 भाई। 37 में चारों इकट्ठे ही पूछ रखे तीनों। 37 में क्या लिखा हुआ है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ लेमडा, लेमडा की वैल्यू आपने बतानी है भाई। 37 है, लेमडा की वैल्यू आपने बतानी है। और ये जो दो इक्वेशन है ना, कौन कौन सी, लेमडा एक्स प्लस वाई, लेमडा स्क्वायर ले उसे साइड, तो माइनस का लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 0। और सेकंड है एक्स प्लस लेमडा वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 है भाई। और फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है
कि इनके नो सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है? नो सॉल्यूशन है। तो लेमडा की वैल्यू बताओ। तो ये वाली चीज ध्यान आनी चाहिए, अगर नो सॉल्यूशन है तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 होगा, यहां से लेमडा आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है कि नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कैसे है भाई? नो सॉल्यूशन है। अगर नो सॉल्यूशन है तो a1 बाई a2 इक्वल टू कौन होगा? b1 बाई b2। अब a1 कौन है? x का कोफिशिएंट, लेमडा यहां पर x का कोफिशिएंट 1 इक्वल टू होगा y के कोफिशिएंट की रेशो, यहां पर y का कोफिशिएंट 1, यहां पर y का कोफिशिएंट है लेमडा, अरे साथ में लेमडा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो लेमडा इंटू लेमडा, लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 1 और 1 की 1, तो लेमडा इक्वल टू इसका रूट हो जाएगा, और 1 का रूट भाई प्लस माइनस 1। अरे 1 का रूट तो 1 ही होता है, और जब कोई चीज रूट तब आ तो प्लस माइनस की होगा होगी, तो लेमडा की वैल्यू प्लस माइनस 1 होगी। जो आपका सेकंड पार्ट है इसमें लिखा हुआ भाई कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना, इसके कैसे सॉल्यूशन है? इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन है। कैसे सॉल्यूशन है? अब एक चीज और, लेमडा की वैल्यू कौन आ गई? प्लस माइनस 1 आ गई। लेमडा की वैल्यू कौन आ गई? प्लस माइनस 1। अब प्लस का 1 लोगे क्या माइनस का 1 लोगे? प्लस का 1 लोगे के माइनस का 1 लोगे? अगर आप प्लस का 1 लोगे, अगर आप प्लस का 1 लोगे तो यहां तो खत्म ही हो गया, तो x बाई एक्स, y बाई वाई। अगर आप प्लस का 1 लोगे तो माइनस 1 बाई में कौन है? माइनस का 1, और तीनों इक्वल आ गए। अगर आप प्लस का 1 लोगे फिर तो आपके तीनों इक्वल बन गए ना। अरे इसमें ये तो चेक करना पड़ेगा आपको कि लेमडा की वैल्यू फिर प्लस 1 होगी कि माइनस का 1 होगी, तो प्लस 1 नहीं हो सकती। अब प्लस 1 क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि नो सॉल्यूशन के बारे में तो सिर्फ a1 बाई a2 और b1 बाई b2 इक्वल होनी चाहिए, और c1 बाई c2 इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर आप प्लस का 1 लोगे फिर तो c1 बाई c2 भी इक्वल हो जाएगा, फिर तो क्या हो जाएगा? c1 बाई c2 भी इक्वल होगा। क्यों? लेना प्लस का 1, तो ये 1 बाई 1 हो गया, यहाँ भी 1 बाई 1, और जब प्लस 1 लोगे तो 1 का स्क्वायर 1, तो माइनस 1 बाई में माइनस 1, माइनस 1 बाई माइनस तो माइनस कट गई, यहाँ पर भी देखो 1 बाई 1, फिर तो नो सॉल्यूशन नहीं, इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। तब प्लस 1 नहीं लोगे, लेमडा की वैल्यू क्या होगी आपकी? माइनस का 1 होगी, तो प्लस का 1 आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों? प्लस 1 लेने पर तीनों इक्वल आए हैं। हाँ, जब आप माइनस 1 लोगे फिर तीनों इक्वल नहीं होंगे, फिर सिर्फ ये इक्वल होंगे। क्यों? आड़ा माइनस 1 बाई में 1, यहाँ पर 1 बाई माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 1, और फिर बाहर माइनस है तो माइनस 1 बाई में माइनस 1। देखो ये इक्वल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो माइनस 1 आया, यहाँ पर भी माइनस 1 आया, पर ये माइनस तो माइनस कट के यहाँ प्लस 1 आएगा, तो लेमडा की वैल्यू कौन होगी आपकी? माइनस 1 होगी। क्यों? अगर आप प्लस 1 लोगे तो तीनों इक्वल आए हैं, और जब तीनों इक्वल होंगे तो सॉल्यूशन कैसे होंगे? इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन। तो तीनों इक्वल कब आए हैं? जब लेमडा इक्वल टू कौन हो? 1 हो। जब तीनों इक्वल होंगे तो फिर अपना यू बन जाएगा। तो जब वो कौन है सेकंड पार्ट में कि सॉल्यूशन है इनफिनिट मैनी, तो लेमडा की वैल्यू 1, क्योंकि 1 लेने पर तीनों इक्वल आए हैं। और थर्ड में लिखा हुआ भाई यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब होते हैं? जब a1 बाई a2 इक्वल टू ना हो b1 बाई b2, क्रॉस मल्टीप्लाई, लेमडा स्क्वायर इक्वल टू नहीं है 1, तो जो लेमडा है वो इक्वल टू नहीं है 1 का रूट, और 1 का रूट होता प्लस माइनस 1। यानी यूनिक सॉल्यूशन कब होंगे? जब लेमडा की वैल्यू प्लस माइनस 1 नहीं होगी। यानी यूनिक सॉल्यूशन कब होंगे? जब लेमडा की वैल्यू 1 और माइनस 1 नहीं होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए? कोई भी रियल नंबर हो सके, किसको छोड़ के? प्लस 1 और माइनस 1। तो जब लेमडा की वैल्यू प्लस और माइनस 1 नहीं होगी
तो इसके कैसे सॉल्यूशन होंगे? यूनिक। मतलब कोई भी रियल, इसको लिखोगे कैसे? इसको ऐसे लिखोगे, ऑल रियल वैल्यू लैम्डा की जो है ना, कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है एक्सेप्ट किसको छोड़ के? +-1 को छोड़ के। और आप कुछ भी ले लो। तो ये एक्सरसाइज आपने पूरी करनी है भाई, तो बाकी फिर कल करेंगे।